हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब, ठीक ना। इसमें एक आध क्वेश्चन ऐसा भी है जो इसी वर्ष 2023 में पूछा हुआ है, ठीक ना। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए तब तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए भविष्य की बात जान लेना। ऑप्शन बी अंधे को सोना मिल जाना। ऑप्शन सी एक लाभ होना। ऑप्शन डी हानि होना। तो देखिए, अंधे के हाथ में बटेर लगना, ऐसा बोला जाता है ना कभी कभी कि अंधे के हाथ में बटेर लग गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा लाभ हो गया उसको, ठीक ना। अचानक से उसको बहुत ज़्यादा लाभ हो गया, ठीक है। इस मुहावरे का अर्थ यही होता है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाथ मलते रह जाना। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। बेकार का काम करना, पछताना, मालिश करना, हाथों को गर्म करना, ठीक ना। हाथ मलते रह जाना, मलते रह जाना का मुहावरा मतलब हिंदी में उसका मतलब होता है पछताना, ठीक ना। देखिए, वो हाथ मलते ही रह गया, वो चला गया, मतलब कि पछताना, ठीक ना, ऐसा बोला जाता है, ठीक ना। इसका तो सही आंसर हो जाएगा पछताना। हाथ मलते रह जाना का मतलब होता है पछताना, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है मुहावरा से ही, टोटल प्रश्न मुहावरा का ही है, ठीक ना। प्रश्न है चोली दामन का साथ मुहावरे का सही अर्थ है। चोली दामन का साथ, ठीक ना। इसका मतलब इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में? कटु शत्रुता, दुश्मनी, घनिष्ठ संबंध होना या मिलन होना। चोली दमन का साथ होना, चोली दमन का साथ, ठीक ना। चोली दमन का साथ का मतलब होता है घनिष्ठ संबंध निभाना, ठीक ना। क्या होता है? घनिष्ठ संबंध निभाना, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ है। टका सा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ है। संकट में पड़ना, बुरा भला कहना, अति क्रोध होना एंड साफ इनकार करना, ठीक ना। टका सा जवाब देना का मुहावरे का हिंदी अर्थ होगा साफ इनकार करना, ठीक ना। जैसे होता है ना कि मुंह पर किसी को कुछ जवाब दे दिया, मतलब कि उसका होता है कि साफ इनकार करना, ठीक ना। साफ इनकार करना, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है 9 2 11 हो जाना, ठीक ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? चुप हो जाना, भाग जाना, दौड़ना, छुप जाना। तो 9 2 11 होना मतलब क्या होता है? भाग जाना, ठीक ना। वही देख, यहाँ से मैं 9 2 11 हो गया, इसका मतलब हो गया कि मैं वहाँ से भाग गया, ठीक है। 9 2 11 मतलब भाग जाना, ठीक है। देखेंगे अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है मुंह की खाना। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए नष्ट करना। ऑप्शन नंबर बी बुरी तरह हारना। ऑप्शन नंबर सी पराजित करना। ऑप्शन नंबर डी उदास होना, ठीक है। तो देखिए, मुंह की खाना का जो सही अर्थ होगा वो होगा बुरी तरह हारना। बुरी तरह हारना मतलब देखिए, जब कोई जानवर हार जाता है तभी ना दूसरे का निवाला बनता है, ठीक ना। वही मुंह का खाना, ठीक ना। मुंह का खाना मतलब कि बुरी तरह हारना, ठीक ना, बुरी तरह हारना। अगला प्रश्न है कल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? कल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? अस्थिर होना, पश्चाताप करना, चैन मिलना, चुप रहना, ठीक ना। तो कल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है चैन मिलना, ठीक ना।
चैन मिलना, ठीक ना। कल पगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कल मिलना, चैन मिलना, सॉरी चैन मिलना, ठीक है। उसी प्रकार अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, तो वो हमारा अगला प्रश्न है हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना मुहावरे का सही अर्थ है, हाथ पांव फूलना मुहावरे का सही अर्थ है भय से घबराना, ठीक ना, भय से घबराना, बीमार होना, भय से घबराना, बीमार होना, भाग जाना, गुस्सा होना, ठीक ना। हाथ पांव फूलना मतलब होता है ना, कभी कभी किसी आदमी को देखते हाथ वो फूलने लगता है, मतलब कि उसे हम घबराने लगते हैं, मतलब कि हमको भय से घबराना, ठीक ना, डर हमको लगने लगता है, वही होता है हाथ पांव फूलना, मतलब कि भय से घबराना, ठीक है। उसी प्रकार अब हम नया क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लाल पीला होना। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है विरोध करना, झूठ बोलना, बहुत गुस्सा करना, प्रसन्न होना। लाल पीला होना, ठीक ना। ऐसे आप लाल वाला इमोजी देखे होइएगा, जब आदमी गुस्सा होता है तो वही इमोजी भेजता है, उसी प्रकार का इसको याद रख सकते हैं। तो लाल पीला होना मतलब कि गुस्सा होना, ठीक ना। लाल पीला होना मतलब गुस्सा होना, ठीक ना। सी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी प्रकार अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है टूट पड़ना। टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सेना तैयार करना, आक्रमण कर देना, बिखर जाना, तोड़ना। देखिए ऐसा कब होता है ना, कभी कभी बोलता है कोई आदमी कि वो अचानक से पांच आदमी मिलकर एक आदमी पर टूट पड़ा, ठीक ना, मतलब कि आक्रमण बोल दिया, धावा बोल दिया, उसी को कहते हैं टूट पड़ना, मतलब कि आक्रमण कर देना, ठीक है। टूट पड़ना या टूट पड़ना को हम क्या बोलेंगे हिंदी में, आक्रमण कर देना, ठीक है। इसी प्रकार अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है आँख फेर लेना। आँख फेर लेना मुहावरे का अर्थ है क्रोध होना, प्रतिकूल होना, गुस्सा होना, धोखा देना, ठीक ना। आँख फेर लेना कभी कभी मतलब जैसे आप कहीं जाते होइएगा तो आपके मतलब कोई ऐसा कोई दोस्त मिलता होगा जो आपसे मुंह फेर मतलब कि आँख फेर लेता होगा, मतलब कि आपको देख के भी इग्नोर कर देता होगा, ठीक ना। ऐसा उसका मतलब होता है, उसका हिंदी में आप मतलब निकालेगा तो वो होता है प्रतिकूल होना, ठीक ना, प्रतिकूल होना, ठीक ना। इसका मतलब होता है प्रतिकूल होना। आँख फेर लेना मतलब कि प्रतिकूल होना, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। ढाक के तीन पात मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा परिवर्तन न होना, ऑप्शन नंबर बी सुखद परिवर्तन होना, ऑप्शन नंबर सी सुखद कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी किसी प्रकार का कार्य, ठीक ना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिवर्तन होना, ठीक ना। ढाक तीन पात होना, ढाक के तीन पात होना, ढाक के तीन पात होना मतलब कि परिवर्तन होना, मतलब परिवर्तन होना, ठीक है। उसी प्रकार अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ये भी हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। गाल फुलाना, गुस्सा होना, कम बोलना, बकवास करना, लड़ाई करना। गाल फुलाना नहीं है, गाल बजाना है, ठीक ना। गाल बजाना मतलब होता है फालतू के आदमी फालतू में कुछ बोलता रहता है, उसी को हम बोलते हैं गाल फुलाना, गाल बजाना, फालतू में अपन बोल रहा है, ठीक ना। तो मतलब क्या होगा, गाल बजाना मतलब होता है, गाल बजाना मतलब होता है बकवास बातें करना, ठीक ना, या बकवास करना, ठीक ना। बकवास करना है को ही मतलब गाल बजाना को हिंदी में बोलते हैं बकवास करना, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न का दो ऑप्शन नीचे चला गया होगा, तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है आकाश पाताल का काम करना। आकाश पाताल का कार्य, आकाश पाताल का करना, आकाश पाताल यहाँ पे गलत लिखा गया, यहाँ पे होगा आकाश पाताल को एक करना, ठीक ना, एक करना। आकाश पाताल को एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कठिन परिश्रम करना, यही आ गया ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा हमारा, कठिन परिश्रम करना, ठीक ना। जब आकाश पाताल को एक करने का कार्य करते तो उसी को कहा जाता है कठिन कार्य करना या कठिन परिश्रम करना, ठीक है। उसी प्रकार अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, डंके की चोट पर कहना।
डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ है। डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ है तो ऑप्शन नंबर ए है जोर से बोलना। ऑप्शन नंबर बी है साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है खुलेआम कहना। ऑप्शन नंबर डी क्रोध होकर कहना। ठीक है, डंके की चोट पर कहना। डंके की चोट पर कहना मतलब कि तुम सबके सामने वो बोल दिया कुछ भी, उसे कहते हैं खुलेआम कहना। ठीक है, खुलेआम कहना। ठीक है, इसी प्रकार अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न अटखेलिया झूलना। अटखेलिया झूलना मुहावरे का अर्थ है। अटखेलिया झूलना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए मजाक उड़ाना। ऑप्शन नंबर बी दिल लगी करना। ऑप्शन नंबर सी ईर्ष्या करना। ऑप्शन नंबर डी व्यंजय करना। ठीक ना, व्यंजय करना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अटखेलिया सजाना का मतलब हो जाएगा दिल लगी करना। ठीक ना, दिल लगी करना। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है मैदान मारना। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ है। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ है। ठीक ना, संघर्ष करना, लड़ाई जीतना, भाग जाना, जमीन नापना। मैदान मारना मतलब क्या हो गया, मैदान अपना हो गया, मतलब उसको क्या किए, जीत लिए। उसको कहेंगे हम लड़ाई जीतना। ठीक ना, उसको कहेंगे हम क्या चीज़, लड़ाई जीतना। मैदान मारना मतलब कि लड़ाई जीतना। ठीक है, इसी प्रकार अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है डाकर जाना। डाकर जाना मुहावरे का अर्थ है। डाकर जाना मुहावरे का अर्थ है हानि उठाना, हड़प लेना, खुलेआम कहना, कठिन काम। ठीक ना, ढकार जाना। अच्छा, डाकर जाना नहीं, यहाँ पे होगा ढकार जाना। ठीक ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ढकार जाना। मतलब क्या होता है, हड़प लेना। मतलब जैसे ज़्यादा खाना खाने होने के बाद ढकार नहीं कर, तो उसी पे याद कर सकते इसको आप। ढकार लेना मतलब कि सब कुछ ढकार गया। ठीक ना, मतलब सब कुछ खा लिया या उसको हड़प लिया। ठीक ना, उसको क्या बोलेंगे, ढकार लेना मतलब कि हड़प लेना। ठीक ना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना अर्थ के लिए सही मुहावरे का चयन करें। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना मतलब कि पेट में चूहा कूदना। ऑप्शन नंबर बी आटा गीला होना। ऑप्शन नंबर डी दाने दाने को तरसना। ऑप्शन नंबर डी मुंह तरना। ठीक ना, तो अधिक अभावग्रस्त मतलब कि उसके पास नहीं है। ठीक ना, बहुत अधिक अभाव, उसके पास बहुत कुछ नहीं है। ठीक ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, दाने दाने को तरसना। ठीक ना, दाने दाने को तरसना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाने दाने को तरसना। ठीक है, उसी प्रकार अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है चैन की वंशी बजाना। चैन की वंशी बजाना मुहावरे का अर्थ है। चैन की वंशी बजाना मुहावरे का अर्थ है बांसुरी बजाना, खाली बैठना, बेरोजगार होना, मौज करना। चैन की बांसी बजाना मतलब कि सब काम वाम करने के बाद आराम से एक चैन की बजाना होता है। ठीक ना, चैन की बांसी बजने लगती है। ठीक ना, उसे कहेंगे चैन की बांसी बजना का मतलब होता है मौज करना। ठीक ना, मौज करना। चैन की बांसुरी बजना मतलब कि मौज करना। ठीक है, हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है होम कर देना। होम कर देना मुहावरे का सही अर्थ है। होम कर देना मुहावरे का सही अर्थ है हवन करना। हवन करना, संकित करना। ऑप्शन नंबर सी नष्ट कर देना। ऑप्शन नंबर डी आश्चर्यचकित कर देना। आश्चर्यचकित कर देना। ठीक है, होम कर देना मतलब कि जब आप पूजा वूजा करते हैं तो मतलब जो होता है हुमाद, उसको हम होम कर देते, मतलब उसको जला देते, मतलब कि उसको नष्ट कर देते। ठीक ना, तो उसी से आप इसको याद कर सकते हैं। होम कर देना मतलब कि उसको जला देना, उसको नष्ट कर देना। ठीक ना, मतलब उसको नष्ट कर देना। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नष्ट कर देना। ठीक है, उसी प्रकार अब देखेंगे अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ है। बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ है झूठ बोलना। ऑप्शन नंबर बी समान होना। ऑप्शन नंबर सी कलंक लगाना। ऑप्शन नंबर डी
अपमान होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपमान होना, ठीक है। बट्टा लगाना, बट्टा कहाँ लगाते हैं, मानिए कि जब कहीं पे बट्टा लगाते हैं तो छूट मिलता है, वो छूट मिलता है ना, वही टाइप का मतलब कि बट्टा लगाना मतलब उसको चूना लगाना मतलब कि कलंक लगाना, ठीक ना। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलंक लगाना। बट्टा लगाना मतलब कि कलंक लगाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। उसी प्रकार अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है गूंगे का गूर, अर्थ के लिए मुहावरे का चयन करें। गूंगे का गूर, ठीक ना, गूंगे का गूर अर्थ के लिए मुहावरे का चयन करें। तो हमारा ऑप्शन ए है कीमती वस्तु, ऑप्शन नंबर बी असंभव कार्य, ठीक ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी नीचे होगा, ऑप्शन नंबर डी दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन नंबर सी अवर्णनीय अनुभव। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुर्लभ, ऑप्शन नंबर डी अवर्णनीय अनुभव, ठीक ना, अवर्णनीय अनुभव, ठीक है। उसी प्रकार हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है बदला निकालना, ठीक ना, बदला निकालना, अच्छी प्रकार याद रखना, प्रतिरोध करना, रस्सी बांधना। गांठ बांधना मतलब कि अच्छी प्रकार याद रखना, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉट सी, ठीक है। इसी प्रकार अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है आँख से गिरना मुहावरे का अर्थ है। आँख से गिरना मुहावरे का अर्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है निगरानी करना, ऑप्शन नंबर बी ध्यान से हट जाना, ऑप्शन नंबर सी आदर भाव घट जाना, ऑप्शन नंबर डी बहुत होना, ठीक ना। तो आँख से गिर जाना मतलब कि वो हमारे नज़र में गिर गया, मतलब कि उसका भाव कम गया, तो वही बात बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी में आदर भाव घट जाना, ठीक ना, मतलब उसका वैल्यू घट जाना, आदर भाव घट जाना, वही जगह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है लहू का घूस पीट कर जाना, लहू का घूस पी कर जाना, लहू का घूट पी कर जाना मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना, डर जाना, क्रोध शांत होना, अपमान सहन कर लेना, ठीक ना। ऐसे होता है ना, कभी कभी बोलते हैं कि लहू का घूट पी गया, मतलब कि खून का घूट पी कर रह जाना, कुछ भी करना नहीं, तो उसी को बोलते हैं हम अपमान सह कर। देखने कितना होता है ना कि अपमान होने के बाद भी कुछ नहीं करता, उसी को बोलते हैं अपमान सह कर रह जाना, ठीक ना, अपमान सह कर रह जाना, ठीक ना। तो हमारा जगह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अपमान सह कर रह जाना, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है गुल्लक का फूल होना, गुल्लक का फूल होना मुहावरे का अर्थ है, गुल्लक का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है हीन होना, ऑप्शन नंबर बी है दुर्लभ होना, ऑप्शन नंबर सी है दुर्लभ होना, ऑप्शन नंबर बी है सुलभ होना एंड ऑप्शन नंबर डी है अमीर होना, ठीक ना। तो गुल्लक का फूल होना मतलब कि दुर्लभ होना, ठीक ना, मतलब कि गुल्लक का फूल कब सब में नहीं होता, कभी कभी होता है, इसलिए उसको दुर्लभ कहा जाता है। उसी प्रकार से उसको याद रख सकते हैं, गुल्लक का फूल होना मतलब कि दुर्लभ होना, ठीक है। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है दूसरे के मन की बात जानना, उड़ते हुए पक्षी को पहचानना, चिड़िया की उड़ान मापना, अंदाज लगाना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सब आपको सीधा समझ में आ जाएगा। देखिए एक दो इसमें 2-3 ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको लग जाएगा, नहीं होगा, वैसे मतलब मानिए उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब क्या हो गया, उड़ते हुए चिड़िया को पहचानना, तो ये कतई भी नहीं हो सकता है। या उड़ती हुई चिड़िया पहचानना मतलब क्या हो गया, चिड़िया की उड़ान मापना, ये भी गलत हो गया। अंदाज लगाना ये भी, अब उसके बाद हमारे पास 50-50 बचा, 2 को तो ऑप्शन कट गया, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी। तो हम मिलाते कौन सही होगा, तो हमारा सही होने वाला है उड़ती चिड़िया पहचानना, मतलब कि दूसरे की मन की बात जानना, ठीक ना, दूसरे की मन की बात जानना, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है ही नहीं, तो अपने सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं,
ठीक है, तो मिलते हैं आज रात 8 PM में लाइव कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के साथ क्लास 10th के बच्चों के लिए, ठीक ना। तो मिलना ना भूले, तब तक के लिए जय हिंद।